सिलेक्शन IQ ये पार्ट 3 है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन सीरीज का। ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं, वो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए सभी फैक्ट्स और ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो सपोर्ट सिलेक्शन IQ फॉर क्वालिटी एजुकेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 14th नंबर तक हमने कंप्लीट किया था और 15th नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1946 में इसने अपना कार्य करना शुरू किया था। मुख्यालय इसका द हेग नीदरलैंड में स्थित है। यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। जो भी दो राष्ट्रों के बीच में अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाए या भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पे केस किया जाता है और वो प्रॉब्लम्स को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सुलझाता है। और इसके सदस्य देशों में 193 देश शामिल हैं और वर्तमान में अध्यक्ष हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और साथ में वो जो 15 न्यायाधीश होते हैं उनके 9 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। तो ये दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, 15 वर्ष और 15 न्यायाधीश और 9 वर्ष का कार्यकाल। भारत के जो इसमें सदस्य हैं वो हैं जस्टिस दलवीर भंडारी, जो कि 2018 में दोबारा से ICJ के सदस्य चुने गए हैं भारत की ओर से। तो वैसे ही हर देश से एक एक सदस्य होते हैं ICJ में और 15 मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिनका कि 9 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है। सो नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। यह उत्तरी यूरोप में स्थित है और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और द हेग इसकी प्रशासनिक राजधानी है। मुद्रा यहाँ पे यूरो चलती है। और डच जो भारत आए थे वो नीदरलैंड के ही निवासी थे और सबसे पहले भारत में पुर्तगीज आए थे, 1498 में आए थे और 1961 में सबसे लास्ट में गए थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों से गोवा और दमन दीव को खाली करवाया गया था, मुक्त करवाया गया था। और पहला पुर्तगाली जो आया था भारत में वो वास्को डी गामा था और वो कालीकट के बंदरगाह पर आया था केरल में। और वहाँ पे जमोरिन ने, वहाँ के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। पुर्तगालीज भारत में 1498 में आए थे, डच 1595-96 में आए थे, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे और डेनिश 1616 में आए थे और साथ ही फ्रांसीसी जो थे वो 1664 में आए थे। तो ये क्रम याद कर लीजिएगा, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीस। इसी क्रम में भारत में यूरोपियंस का आगमन हुआ था बिजनेस करने के लिए। सो नेक्स्ट है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी, मतलब संघाई चीन में हुई थी। रूसी और चीनी SCO के आधिकारिक भाषाएं हैं और वर्ष 2001 में SCO की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 नामक संगठन के सदस्य थे। वर्ष 1996 में संघाई 5 का गठन हुआ था और 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद संघाई 5 को SCO नाम दिया गया था। मतलब 2001 में उज्बेकिस्तान संघाई 5 में शामिल हुआ था और तब इसको SCO नाम दिया गया था। 2017 में भारत तथा पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, भारत और पाकिस्तान कब SCO के सदस्य बने थे, 2017 में बने थे। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में हैं भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हैं। इसमें से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया के देश हैं। पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की जा चुकी है। उसमें से तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। सेंट्रल एशिया में टोटल 5 देश आते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं, 5 देश आते हैं। उनमें से किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और यहाँ पे मुद्रा चलती है सोम। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, मुद्रा चलती है सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगबत, मुद्रा चलती है मनत। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, मुद्रा चलती है सोम। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, मुद्रा चलती है टेंगे। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बात की जा चुकी है अशगबत और मनत है इसकी मुद्रा। रूस सोवियत संघ था पहले, सोवियत संघ में शामिल था रूस, लेकिन 1991 में 15 देशों में सोवियत संघ टूट चुका था।
जिसके बाद रूस निकलकर बाहर आया और विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का ही है और ये एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। यूराल पर्वत रूस को 2 भागों में बांटता है, पिछले वीडियो में बात की जा चुकी है, वीडियो देख लीजिए। S-400 मिसाइल सिस्टम भारत रूस से खरीदेगा। ये जो मिसाइल सिस्टम या फिर जो हथियार खरीद बिक्री के जो क्वेश्चन होते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा हथियार कौन से देश से लिया जा रहा है। S-400 रूस से लिया जा रहा है और रफाल विमान जो कि फ्रांस से लिया जा रहा है। भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया था जिसकी मारक दूरी जो है वो 450 किलोमीटर की है, जिसको 1000 किलोमीटर करने की बात हो रही है। मतलब रूस 450 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकता है, लेकिन अभी उसे 1000 किलोमीटर बढ़ाने की बात हो रही है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है और ये दुनिया में जितने भी फास्टेस्ट मिसाइल हैं और जितने घातक मिसाइल हैं उनमें से एक शामिल है ब्रह्मोस। मिसाइल 2 तरह के होते हैं, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल परवलयाकार चलती है और क्रूज मिसाइल धरती के पैरेलल में चलती है। परवलयाकार इन द मीन्स अगर यहाँ से चला तो ये ऐसे जाता है बैलिस्टिक मिसाइल, और क्रूज मिसाइल अगर यहाँ से चले तो ये पैरेलल चलती है और पैरेलल जाकर टारगेट को हिट करती है। तो इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का डायरेक्शन होता है। MiG-29 और सुखोई भी रूस से लिया जा रहा है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि अभी इसके लिए फिर से डील हुई है रसिया के साथ। तो MiG-29 और सुखोई भी रूस से लिया जा रहा है। तो ये थे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, चीन में हुआ था। सो नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य हैं, इसी से इसका नाम ब्रिक्स पड़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा किया जाता है, जैसे BRICS। अभी 2019 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के ब्रासिलिया में हुई थी, इसके बाद 2020 में रसिया में होगी और 2021 में इंडिया में होगा। स्थापना 2009 में हुआ था और NDB ब्रिक्स बैंक है, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया था। और NDB का जो मुख्यालय है वो संघाई चीन में है। वैसे ही एक AIIB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, उसका मुख्यालय बीजिंग में है। तो इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ये चूँकि ब्रिक्स बैंक है लास्ट में S आता है इसलिए इसे याद कीजिएगा, S से संघई। ये ब्रिक्स बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो संघई में है और AIIB का बीजिंग में है क्योंकि लास्ट में B आता है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया और यहाँ पे मुद्रा चलती है रियल। और रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ पे मुद्रा रूबल चलती है। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ पे मुद्रा युआन चलती है या फिर रेन मिनबी चलती है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, एक है प्रिटोरिया जो कि कार्यपालिका राजधानी है, और ब्लोमफॉन्टेन जो कि न्यायिक है, और केप टाउन जो कि विधायी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार बन चुका है घुमाकर, कौन सी राजधानी कार्यपालिका की है, कौन सी राजधानी न्यायिक की है या कौन सी राजधानी विधायी की है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो अमेजन वर्षावन दक्षिण अमेरिका में आता है और इसका अधिकांश हिस्सा लगभग 60% हिस्सा ब्राज़ील में आता है। ये अमेजन वर्षावन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी ऑक्सीजन है उसके 20% ऑक्सीजन अमेजन वर्षावन से ही आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हैं पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया के इन्वायरमेंट के लिए, इकोलॉजी सिस्टम के लिए। अमेजन वर्षावन दक्षिण अमेरिका में है और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का ही एक देश है। इस वर्षावन का अधिकांश हिस्सा ब्राज़ील में है और कई सारे देशों जैसे पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में इसका पार्ट फैला हुआ है। अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली लंबी नदी नील नदी है और ये अमेजन नदी आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, मतलब सबसे ज़्यादा पानी इसी अमेजन नदी में ही है। और ये ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। तो अमेजन नदी भी इम्पोर्टेंट है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि अफ्रीका में है और मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी पर ही हुआ था। और मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं और इजिप्ट की जो राजधानी है वो काहिरा है और मुद्रा यहाँ पे इजिप्टियन पाउंड चलती है। तो ये अमेजन वर्षावन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इकोलॉजी के क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन। और साथ में ये सारे फैक्ट्स जो कि इनकी राजधानी और
इनके मुद्राएं हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। सो नेक्स्ट है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1944 में एक साथ हुई थी और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कौन सा सम्मेलन के थ्रू विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी, और साथ में IMF की भी स्थापना हुई थी, 1944 में ही हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। उसमें जो भी डिस्ट्रक्शन हुए थे, जो भी बर्बादी हुई थी, और बहुत सारे देशों के इकोनॉमिक सिस्टम गड़बड़ा गए थे, जिसकी वजह से विश्व बैंक की स्थापना हुई थी उनकी सहायता के लिए, ताकि यहाँ से लोन लेकर वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा कर सके। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। मतलब IBRD जो है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को कहा जाता है विश्व बैंक। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है, जिसे पूर्व में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता था। उद्देश्य इसका था द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना। वर्तमान में विश्व बैंक के 189 देश सदस्य हैं, और विश्व बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डेविड मालपास, और IMF के जो डायरेक्टर हैं वो है क्रिस्टलिना जियोर्जीवा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो बड़े बड़े संगठन होते हैं उनके प्रेसिडेंट और डायरेक्टर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक डेविड मालपास, IMF की डायरेक्टर क्रिस्टलिना जियोर्जीवा, और इसका स्थापना 1944 में हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बौद्धिक संपदा संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसका गठन 1967 में हुआ था। रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। WIPO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व संपदा दिवस मनाया गया था। अभी 191 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के 188 देशों के अलावा कुक द्वीप समूह, होली सी और न्यू इसके शामिल सदस्य देश हैं। तो ये थे सारे विश्व संगठन जो कि सभी एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी रूप में, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। सो 3 पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हुआ है। तो अगर सभी पार्ट पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और सभी वीडियो को बैक टू बैक देखिए 2 से 3 बार। सारे संगठन और सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।